दोस्तों एसबीआई बैंक की 444 दिन वाली एफडी हमेशा से चर्चा में रहती है। ऐसे में हमारे पास सवाल आता है कि सर अगर हम इस एफडी में 2 लाख रुपए जमा करें तो हमको उसके ऊपर कितना ब्याज मिल सकता है। जी हां, आज की इस वीडियो में हम नॉर्मल सिटीजन, सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन के ब्याज को कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि इन तीनों टाइप के सिटीजन्स को इस 444 दिन वाली एफडी में आज की तारीख पे कितना ब्याज मिलता है। उसके बाद में हम लाइव इंटरेस्ट कैलकुलेशन करेंगे 2 लाख रुपए के ऊपर। उसके बाद में हम बात करेंगे कि अगर हम अपनी एफडी को प्री मैच्योरली विड्रॉ करते हैं तो उस पे कितनी पेनल्टी लगेगी और कितना पैसा अपन को खाते में वापस मिलेगा। दोस्तों कैलकुलेशन के अलग अलग एग्जांपल लेंगे और साथ में प्री मैच्योर विड्रॉल के भी अलग अलग एग्जांपल अपन लेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे जाएं इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी पोस्ट ऑफिस ब्रह्मास्त्र ई बुक को चेक करना मत भूलिएगा। अगर आप बाकी स्कीम्स की जानकारी पाना चाहते हैं, भाई कौन कौन सी स्कीम हो सकती है जहां पर अपन इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो बुक आपके लिए परफेक्ट है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको प्रोवाइड करी जाएगी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। अब एसबीआई भारत का सबसे नंबर 1 पब्लिक सेक्टर बैंक माना जाता है, तो यहां पर सेफ्टी का उतना कंसर्न हमारे दिमाग में नहीं रहना चाहिए क्योंकि भारत का सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको बता दूं कि 5 लाख रुपए का डीआईसीजीसी इंश्योरेंस आपको इस बैंक में भी देखने को मिल जाता है। दोस्तों हमारी 444 दिन वाली एफडी की बात करें तो लगभग 14 महीने और 19 दिन की एफडी हो जाती है। अगर अपन 444 दिन को महीनों में ट्रांसलेट करते हैं तो देखा जाए तो 1 साल से बड़ी एफडी है और 1.5 साल से छोटी एफडी है। 2 लाख रुपए जैसे कि आप देख सकते हैं अपन ने अमाउंट सेट कर दिया है। पूरी वीडियो में जितनी भी कैलकुलेशन करेंगे 2 लाख रुपए की करेंगे। दोस्तों यहां पर 444 दिन वाली एफडी में आपको क्वार्टरली कंपाउंडिंग यानी कि 3-3 महीने से पैसे की कंपाउंडिंग देखने को मिलती है। देखिए यहां पर आप ब्याज के पे आउट को सिलेक्ट भी कर सकते हैं। अपन मान के चल रहे हैं कि अपनी 444 दिन की एफडी में अपन ने ब्याज का पे आउट सीधा मैच्योरिटी पे रखा है, तो तब तक अपन को पूरा मैक्सिमम कंपाउंडिंग का बेनिफिट भी देखने को मिल जाएगा। दोस्तों प्री मैच्योर विड्रॉल की बात करें तो जी हां, एसबीआई बैंक में प्री मैच्योर विड्रॉ करना अपनी एफडी को पॉसिबल है, लेकिन तब आपको थोड़ी बहुत पेनल्टी का सामना करना पड़ेगा। अब एग्जैक्टली कितनी पेनल्टी लगेगी उसकी अपन वीडियो में आगे बात करते हैं। तो दोस्तों एसबीआई में अपनी एफडी को प्री मैच्योरली विड्रॉ करना पॉसिबल है, लेकिन वहां पर आपको पेनल्टी का सामना करना पड़ता है। देखिए अगर आपकी एफडी की जो वैल्यू है वो 5 लाख रुपए से कम है तो आपको आधे % की पेनल्टी देखने को मिलेगी, यानी कि 0.50% की पेनल्टी देखने को मिलेगी। वहीं पर अगर आपकी एफडी का अमाउंट 5 लाख रुपए या उससे ऊपर है तो आपको 1% की पेनल्टी देखने को मिलेगी अगर आप प्री मैच्योरली अपनी एफडी को विड्रॉ करेंगे। दोस्तों अगर हम प्री मैच्योर विड्रॉल करते हैं तो हमको इंटरेस्ट में कितना नुकसान होगा, तो यहां पर जितने समय के लिए आपने एफडी रखी है उस समय पे कितना ब्याज चल रहा है उसको देखा जाएगा, उसके ऊपर आपकी पेनल्टी को माइनस किया जाएगा, फिर जो है आपका एक्चुअल इंटरेस्ट रेट जो आपको मिलने वाला है वो निकल के आएगा। अब चलिए कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं प्री मैच्योर विड्रॉल के, जहां पर अपन को इसका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। दोस्तों हमारा सबसे पहला एग्जांपल है नॉर्मल सिटीजन के लिए जिनकी उम्र 18 से लेके 60 साल के बीच में है। हम मान के चलते हैं इन्होंने 444 दिन की एफडी को करा दिया, इनको 6.45% यानी कि 6.45% का ब्याज मिलना था, लेकिन इनको किसी कारणवश पैसे की जरूरत पड़ जाती है और ये 200 दिन पे जाते हैं बैंक के पास, एसबीआई में जाके बोलते हैं भाई मेरी एफडी को ब्रेक करो और मेरा पैसा वापस दो। तो एसबीआई इस केस में क्या करेगा, क्योंकि इन्होंने अपनी एफडी को 200 दिन पे तोड़ दिया है तो एसबीआई में एक स्लैब चलता है जो कि है 180 दिन से लेके 210 दिन की एफडी। अब क्योंकि इनकी एफडी का टेन्योर भी इसके बीच में आ जाता है तो एसबीआई देखेगा कि भाई अपने बैंक में, मेरे बैंक में कितना ब्याज इस एफडी पे चल रहा है। तो 180 दिन से 210 दिन वाली एफडी पे आज की तारीख में 5.65% का ब्याज चल रहा है, तो वो इन कस्टमर को दिया जाएगा। इसके ऊपर पेनल्टी को अलग से काटा जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं आधे % की पेनल्टी लगेगी 0.50%। इनका नेट इफेक्टिव इंटरेस्ट बनेगा 5.15% और इनको अप्रोक्सीमेटली 5,688 रुपए का ब्याज मिलेगा अगर ये इस केस में प्री मैच्योर विड्रॉल करते हैं। टोटल इनका रिफंड बनेगा 2,05,688 रुपए के अप्रोक्सीमेटली। आइए दोस्तों हमारे अगले एग्जांपल की बात करते हैं जो कि अगेन एक रेगुलर सिटीजन के लिए है जिनकी उम्र 18 साल से 60 साल के बीच में है। इस बार हम मान के चलते हैं कि इन्होंने अपनी एफडी को नेट 1 साल पे जाके बंद कर दिया, तो एसबीआई में एक स्लैब चलता है 1 साल से लेके 2 साल से 1 दिन कम की एफडी। अब क्योंकि इनकी एफडी इस स्लैब के बीच में आ जाती है, इस
इस टेन्योर के बीच में आ जाती है। तो एसबीआई में इस टेन्योर पे 6.25% का ब्याज दिया जाता है, तो इस व्यक्ति को भी यही ब्याज दिया जाएगा। आधे % की पेनल्टी ऊपर से लगेगी, तो इनका नेट इफेक्टिव इंटरेस्ट बनेगा 5.75%। इस केस में इनको यहां पर टोटल 11,750 रुपए का ब्याज मिलेगा टिल डेट, जिस तारीख को इन्होंने प्री मैच्योर विड्रॉल कराया। और इनका जो टोटल रिफंड बनेगा वो बनेगा 2,11,750 रुपए के अप्रॉक्स। चलिए दोस्तों, हमारे तीसरे एग्जाम्पल की बात करें, जो कि एक सीनियर सिटीजन का एग्जाम्पल है। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, आपकी उम्र 60 साल से 80 साल के बीच में है, तो देखिए पहले तो आपको नॉर्मल सिटीजन के मुकाबले आधा % ऑलरेडी यहां पर ज्यादा दिया जाता है। अपनी 444 दिन की एफडी है, 6.95% एसबीआई आपको यहां पर देता है। अपन मान के चल रहे हैं भाई, अपने सीनियर सिटीजन नागरिक को 100 दिन पे जाके पैसों की जरूरत पड़ जाती है, 3 महीने से थोड़े से बाद में पैसों की जरूरत पड़ जाती है। ये बैंक में जाते हैं और बोलते हैं कि भाई मेरा पैसा वापस करो। तो एसबीआई अपने बैंक के स्लैब को देखेगा, अपने बैंक की एफडी के टेन्योर को देखेगा। इनके बैंक में 46 डेज से लेके 179 डेज तक का एक टेन्योर चलता है। इसके बीच में अगर आपकी एफडी है और आप सीनियर सिटीजन हैं, तो आपको 5.40% का ब्याज दिया जाता है। अब इन कस्टमर को भी 5.40% दिया जाएगा, आधे % की पेनल्टी ऊपर से लगेगी, तो इनका नेट इफेक्टिव इंटरेस्ट बनेगा 4.90% का। अप्रोक्सीमेटली 2,686 रुपए का ब्याज इनका बनेगा और इनका टोटल रिफंड अमाउंट बनेगा 2,02,686 रुपए के आसपास। चलिए दोस्तों, बात करते हैं हमारे चौथे एग्जाम्पल की, जो कि है सुपर सीनियर सिटीजन के लिए। अगर आपकी उम्र जो है 80 साल से ज्यादा है, तो आप सुपर सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आ जाते हैं। या फिर अगर आपकी फैमिली में भी कोई है, तो उनको एसबीआई की 444 दिन वाली एफडी में 7.05% का ब्याज दिया जाता है, 7.05% का। हम मान के चलते हैं कि हमारे जो सुपर सीनियर सिटीजन नागरिक थे, उनको 300 दिन पे जाके पैसों की जरूरत पड़ जाती है और एसबीआई में जाते हैं, बोलते हैं भाई मेरी एफडी को ब्रेक करो। तो एसबीआई देखेगा कि भाई मेरे बैंक में एक टेन्योर चलता है 211 दिन से लेके 1 साल से 1 दिन कम की एफडी। अब ये जो ग्राहक है, इनका जो टेन्योर है वो इस स्लैब के बीच में आ जाता है। तो यहां पर जो सुपर सीनियर सिटीजन को ब्याज दिया जाता है, दैट इज 6.50%। अब हमारे इन नागरिक को भी यही ब्याज मिलेगा। इसके ऊपर से पेनल्टी अलग कटेगी, जो कि आधे % की पेनल्टी हो जाएगी। तो इनको जो एस्टिमेटेड रिफंड मिलेगा इंटरेस्ट का, वो मिलेगा 9,992 रुपीस के आसपास, और जो इनका टोटल रिफंड बनेगा वो बनेगा 2,09,992 रुपीस के आसपास। दोस्तों, मैंने आपके लिए हमारे चारों एग्जाम्पल्स की एक बढ़िया सी टेबल बना रखी है। आप यहां पर देख सकते हैं कि हमारे चारों नागरिकों ने कौन सी तारीख को अपनी एफडी को क्लोज किया। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि भाई उनको कितना ब्याज मिलना चाहिए था, उसके बाद में पेनल्टी कटी, और उसके बाद में उनका नेट इफेक्टिव इंटरेस्ट कितना बना वो भी आप देख सकते हैं, और उनको मैच्योरिटी पे कितना पैसा मिलेगा अप्रोक्सीमेटली, वो भी आप यहां पर देख सकते हैं। दोस्तों, ये सारे फिगर्स इस वीडियो में जो हम आपको बता रहे हैं, ये सारे अप्रोक्सीमेट होने वाले हैं, यानी कि आपके रियल फिगर हैं वो थोड़े बहुत वेरी कर सकते हैं, आगे पीछे हो सकते हैं। अप्रोक्सीमेट फिगर का एक फायदा ये है कि आपको इससे अंदाजा लग जाता है कि भाई आपकी एफडी का अमाउंट जो है, आपकी एफडी का ब्याज जो है वो किस रेंज में होने वाला है। हालांकि एग्जैक्ट अमाउंट तो बैंक ही आपको बताएगा, क्योंकि उनके कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत फर्क यहां पर हो सकता है। तो यहां पर रेगुलर कस्टमर को आज की तारीख में एसबीआई की 444 दिन वाली एफडी में 6.45% दिया जा रहा है पर एनम। सीनियर सिटीजन्स को दिया जा रहा है 6.95% पर एनम, और सुपर सीनियर सिटीजन्स को यहां पर इस एफडी में मिलने वाला है 7.05% पर एनम। दोस्तों, 2 लाख रुपए का एग्जांपल लें, मान के चलें हमने 2 लाख रुपए की 444 दिन की एफडी कराई, तो नॉर्मल सिटीजन को लगभग 16,192 रुपीस का ब्याज मिलने वाला है अप्रोक्सीमेटली। वहीं पर सीनियर सिटीजन की बात करें तो उन्होंने भी 2 लाख रुपए इस एफडी में निवेश किया। सीनियर सिटीजन का जो टोटल इंटरेस्ट बन रहा है वो है 17,490 रुपए, और जो उनको टोटल मैच्योरिटी अमाउंट मिल रहा है वो है 2,17,490 रुपए। बात करें सुपर सीनियर सिटीजन की, तो इन्होंने भी 2 लाख रुपए को इन्वेस्ट किया 444 दिन के लिए। इनको टोटल 17,750 रुपए का ब्याज मिल जाएगा अप्रोक्सीमेटली, और इनकी एस्टिमेटेड मैच्योरिटी वैल्यू हो जाएगी 2,17,750 रुपए। दोस्तों, आप देख पाएंगे जो हमारे सीनियर इन्वेस्टर हैं वो नॉर्मल सिटीजन से अगर आप उनको कंपेयर करेंगे तो उनको लगभग 1,298 रुपए का ब्याज ज्यादा मिल रहा है एज कंपेयर टू नॉर्मल सिटीजन। वहीं पर सुपर सीनियर सिटीजन की बात करें तो इनको 1,558 रुपए का ब्याज ज्यादा मिल रहा है एज कंपेयर टू नॉर्मल सिटीजन। अब ये सिंपली इसी वजह से है क्योंकि सीनियर सिटीजन को एसबीआई में आधा % ज्यादा दिया जाता है और सुपर सीनियर सिटीजन को
0.60 यानी कि 0.60% ज्यादा दिया जाता है नॉर्मल सिटीजन के मुकाबले। तो अगर आपकी फैमिली में कोई भी सीनियर सिटीजन या फिर कोई भी सुपर सीनियर सिटीजन है तो आपको उनके नाम का बेनिफिट जरूर से लेना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं अपन ने एफडी का एग्जांपल लिया, सब कुछ सेम रखा, अमाउंट को सेम रखा, टेन्योर को सेम रखा, लेकिन उसके बावजूद सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन को ज्यादा बेनिफिट मिला एज कंपेयर टू नॉर्मल सिटीजन। देखिए, अगर आप अपनी एफडी को कंप्लीट करते हैं तो फिर तो आपका पूरा बेनिफिट का सौदा है, लेकिन अगर आप प्री मैच्योर विड्रॉल की तरफ जाते हैं, भले आप छोटे से छोटे टेन्योर में जाके विड्रॉ करिए, तब भी आपको ये आधे % की पेनल्टी 5 लाख रुपए की नीचे वाली एफडी पे देनी पड़ेगी। दोस्तों, बात करें किन लोगों के लिए ये 444 दिन वाली एफडी सूटेबल है, तो ऐसे लोग जो कि छोटे समय के लिए अपने फंड्स को पार्क करने की सोच रहे हैं या फिर किसी छोटी एफडी में जाना चाहते हैं, तो ये एफडी 14 महीने और 19 दिन के अप्रोक्सीमेटली हो जाती है। तो अगेन ये भी एक शॉर्ट टेन्योर है, तो ये इन लोगों के लिए काफी बेस्ट है। या फिर अगर आपका कोई शॉर्ट टर्म का गोल है तब भी आप इस एफडी की तरफ देख सकते हैं। सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन को यहां पर काफी अच्छा ब्याज प्रोवाइड किया जाता है एज कंपेयर टू नॉर्मल सिटीजन, और वैसे ही सीनियर सिटीजन को आधा % ज्यादा मिलता है नॉर्मल सिटीजन के मुकाबले। दोस्तों, जब भी आप अपनी एफडी कराने जा रहे हैं तो अपने बैंक एम्प्लॉय, अपने बैंक मैनेजर से टैक्स की इंप्लीकेशंस, भाई कितना टैक्स लग सकता है, टीडीएस की इंप्लीकेशंस, और साथ के साथ में मैच्योरिटी अमाउंट को बिल्कुल अच्छे से कंफर्म कर लें। किस प्रकार से आप इंटरेस्ट का पे आउट चाहते हैं वो भी उनको एक्सप्लिसिटली बोल के बता दें। दोस्तों, अगर आप एफडी के अलावा बाकी स्कीम्स की जानकारी पाना चाहते हैं, भाई कौन कौन सी स्कीम्स हो सकती है जहां पर अपन को इससे भी अच्छा ब्याज मिले, तो आप हमारी पोस्ट ऑफिस ब्रह्मास्त्र ई बुक को चेक करना मत भूलिएगा। इस एक ई बुक में हमने पोस्ट ऑफिस की सारी स्कीम्स को एक ही जगह पर कवर करा है। आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर ई बुक प्रोवाइड करी जाएगी, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख रहे हैं और आपके मन में कोई इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, तो अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को कमेंट्स में जरूर बताइएगा। हम कोशिश करेंगे कि भाई इस पे लेटेस्ट कितना ब्याज चल रहा है एसबीआई में 444 दिन की एफडी में, और उस पे आपको एस्टिमेटेड अप्रोक्सीमेटली कितना ब्याज मिल सकता है वो आपको हम कमेंट्स के माध्यम से बता देंगे। वीडियो को यहां तक देख रहे हैं तो अपनी तरफ से एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मैं मिलूंगा आपसे किसी अगली वीडियो में।